देखो ध्यान दो, ऐसे जोड़ना है, ठीक है। ये जोड़ दिया, ये हो गया L1 और इसकी लेंथ कितनी हो गई, L2 हो गई। ये टेम्परेचर कितना हुआ, T1 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस और ये T डिग्री सेल्सियस। देखो, और यहाँ पर क्या था, थर्मल कंडक्टिविटी K1, थर्मल कंडक्टिविटी K2, इसमें बेटा हीट गई H1, इसमें हीट गई H2। हीट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इतना तो आप सारे लोग जानते हो, मैंने बताया ही था इस चीज को। तो इसमें देखो करना क्या है, इंटरफेस का टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए कि टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, यहां पर अगर एक नए तरीके से, तो ये याद होना चाहिए आपको, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। देखो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू, देखो K1 L2 क्या हो जाएगा, T1 प्लस K2 L1 T2 अपान कितना होगा बेटा, हाँ K1 L2 प्लस K2 L1। देखो ये अगर नए तरीके से इंटरफेस का आप निकालोगे नेट थर्मल कंडक्टिविटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको इंटरफेस का टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा सभी लोगों को, ठीक है ना, याद होना भी चाहिए। क्या करते हैं इसको, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। देखो करना क्या है हमको, आज हम ले क्या रहे हैं, नेट थर्मल कंडक्टिविटी। क्या हम लोग ले रहे हैं, नेट थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहां पर पहले आप ये जान लो क्या हो जाएगा, नेट थर्मल कंडक्टिविटी। पहले आप हेडिंग करो नेट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा। देखो ये हो जाएगा नेट थर्मल कंडक्टिविटी। कैसे करना है, एक तो रेजिस्टेंस मेथड से आपने कल उस दिन कर लिया था, R इक्वल टू R1 प्लस R2, तुम नहीं थी, ठीक है। तो ये मेथड समझो, इसमें क्या करना होगा, इसको देखो, इसको ध्यान ये देना है ना, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हीट, देखो बेटा जो हीट इसमें जाएगी ना, वही हीट इसमें जाएगी और वही पूरे क्या होगी, वही पूरे बॉडी की होगी। तो आप कैसे कहोगे, ऐसे बोलेंगे इन स्टडी स्टेट। देखो ऐसे बोलते हैं इन स्टडी स्टेट, ये सिखाया था आपको, इन स्टडी स्टेट फ्लो ऑफ हीट इन होल बॉडी। ये आप ये नहीं बोलोगे H1 प्लस H2। कभी ऐसा होता है क्या, एक ही लाइन में कोई चीज जा रही हो तो नाम दिया गया H1 और H2 यहां पे, लेकिन ये H1 प्लस H2 थोड़ी है, H1 H2 तो बराबर है ना, क्योंकि एक ही लाइन में तो जा रहा है, तो H1 H2 क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। अच्छा क्या करना है इन स्टडी स्टेट के अंदर, देखो ऐसे हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन होल बॉडी, ऐसे कहेंगे बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन होल बॉडी, पूरे में, इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किसमें हो जाएगा, इसमें से कोई भी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन ईच ऑफ बॉडी, दोनों में, ईच ऑफ बॉडी, किसी में भी हो जाएगा बेटा, समझ गए नहीं। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा वो ये किसी में होगी, जो हीट समझो ये पूरे के लिए होगी ना, वही ईच एंड एवरी बॉडी के लिए होगी। H1 भी वही होगा, H2 भी होगा, H भी वही होगा। मेरी बात समझ में आई, बोलो। तो क्या करना होगा, मान लेते हैं कि नेट कितना है H, देखो ध्यान दो, H इक्वल टू H1, H इक्वल टू H2, कुछ भी बोल सकते हो आप, H इक्वल टू H1 एंड H इक्वल टू H2, आप कुछ भी यहां बोल सकते हो, ठीक है। टू H1 H इक्वल टू H2, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं कि पूरी हीट जो होगी वही H1 के बराबर होगी, वही H2 के बराबर होगी, वही H होगी। बार बार इस बात को इसीलिए बोल रहे हैं
क्या करना होगा, ये देखो अब यहां पे हम लोगों को काम ये करना है कि H क्या होगा बेटा, H जो नेट थर्मल कंडक्टिविटी है वो कितनी है, K। आप कैसे बोलोगे, कहेंगे लेट नेट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ होल बॉडी ऑफ नेट बॉडी, ठीक है, इज के। ये बेटा के है, तो इसका क्या मतलब होगा, तो आप क्या बोलोगे, अगर हीट लोगे ना H, तो H कितना हो जाएगा बताओ, H इक्वल टू के ए। इसकी एरिया कितनी है, उस दिन तो बताया गया था ना, देखो A और क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 है ना, अपान कितना हो जाएगा L1 प्लस L2। देखो दोनों ये हो गया कि नहीं, बोलो। और H क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया ये बात, हाँ ये दूसरे मेथड से कर रहा हूं बेटा। तो H इक्वल टू, अब H1 कितना हो जाएगा, ये H1 देखो K1 A, देखिए ध्यान दीजिए A, और क्या हो जाएगा T1 माइनस टी, देखो T1 माइनस टी, H1 माने पहली बारी अपान L1। इक्वेशन अब ये चाहो H और H1 है ना, बराबर कर देना है इसको, इसको क्या करना है, बराबर करना है। नोट करिए, आ रहा है समझ में, है ना, नोट कर लीजिए। जो आपने फार्मूला निकाला नहीं है, K इक्वल टू L1 प्लस L2 अपान L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2, उसी को हम निकाल रहे हैं दूसरे मेथड से, और वो एनसीईआरटी का एक साल में एग्जाम्पल्स भी दिया गया है, समझ गए ना। तो आप इसको भी जानो कैसे करना। अब इसके बाद चलिए हटा रहा हूं,